पाठ 15 बिशन की दिलेरी। यहाँ बच्चों बिशन के साहस की कहानी है और ये हैं इनके कठिन शब्द। पतला कच्चा रास्ता जिसे पगडंडी कहते हैं, शिकारी, अल्सेशियन कुत्ता, ताड़ के पेड़, गेहूं के सुनहरे खेत, सेबों के बाग, पहाड़, दो पहाड़ों के बीच की समतल भूमि जिसे घाटी कहते हैं, पर्वतों को या पहाड़ों को काट कर जो खेत बनाए जाते हैं उन्हें सीढ़ीनुमा खेत कहते हैं, ढलावदार छत ताकि बर्फ और बारिश का पानी नीचे गिर सके, लाइसेंस वाली बंदूक, जख्मी, खरोंचें, कटीले तारों की बाड़, कीटनाशक दवा, दड़बा, पंछी, चिमनी, खपरेल, तड़के यानी सुबह सुबह, सबक, पाठ, दिलेरी का मतलब है यहाँ बच्चों दिलदार, हिम्मत वाला, बहादुर। तय किया इसका अर्थ है निश्चित किया। आस्तीन यानी बाँह या कमीज की बाजू, ढूंढवा दें यानी कि खोज दें। कामयाब, सफल, लाइसेंस वाली, सरकार से मान्य, संतोष यानी कि संतुष्टि, सहम कर, डर कर, जख्मी, घायल, आहट, किसी के आने की आवाज़, खामोशी, चुप्पी, अजनबी, अनजान व्यक्ति, रौबदार यानी प्रभावशाली, पल्लू, आंचल, उपचार, इलाज। इस तीतर को आप यहाँ पर देखें, पहचानें और अपने घरों के आसपास इसे खोजने का प्रयास करें। बच्चों ये पक्षी अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। आइए अब इस पाठ के सार को समझते हैं। सुबह सुबह 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ने जाता है। अचानक उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद 2-3 गोलियां एक साथ चलीं। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। बिशन डर गया। वह पेड़ों की आड़ में छिप गया। अभी वह सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई, धाय। अचानक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। दरअसल शिकारी गेहूं के खेतों में दाना चुगते तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चलाते हैं। फिर तो बिशन पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते उसने शिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। तभी उसकी नज़र एक घायल तीतर पर पड़ गई। उसने स्वेटर उतारा और तीतर पर डाल दिया और जब वह स्वेटर में फंस गया तो उसे पकड़ लिया। उसने उसे अपने सीने से चिपका लिया और तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा ताकि किसी शिकारी की नज़र उस पर ना पड़े। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। वह कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से किसी की भारी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। बिशन का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक शिकारी उसके काफ़ी नज़दीक आ गया। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, अतः उसने खेतों के छोटे रास्ते को पकड़ा। कांटेदार झाड़ियों से होकर और घुटने के बल चलने के कारण उसके हाथ पैर पर कांटों की बहुत सी खरोंचें आ गईं, लेकिन किसी तरह भी वह हार नहीं माना। कमीज की आस्तीन भी उसकी फट गई थी, किंतु कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक वह पहुंच गया और उसने तीतर को अपने सीने से लगाए ही रखा। फार्म हाउस में खामोशी थी। एकाएक कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता भौंकने लगा।
बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने झट तीतर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बाहर निकल गया। शिकारियों की नज़र से बचने के लिए खपरेल की ढलावदार छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। यहाँ उसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वह सब कुछ देख सकता था। वह देख रहा था कि कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता कैसे इधर ही चले आ रहे शिकारियों को देखकर भौंके जा रहा था। आखिरकार शिकारी कर्नल साहब के नज़दीक पहुंच ही गए। तब कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं। उन्होंने कहा, साहब, अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। कर्नल साहब आपे से बाहर हो गए। उन्होंने शिकारियों को खूब डांटा और वहाँ से भगा भी दिया। बिशन चिमनी के पीछे से देख और सुन रहा था। शिकारियों के जाते ही वह घायल तीतर को लेकर घर की मालकिन के पास पहुँच गया। कर्नल साहब भी वहीं पहुँच गए। फिर दोनों ने मिलकर उस तीतर का उपचार किया, उसे बचाया। कर्नल साहब की पत्नी ने उसे दलिया भी खिलाया। बिशन अपने हाथों को मुंह पे रखकर तीतर की आवाज़ निकाला, क्वैक क्वैक क्वैक। सभी जोर जोर से हंसने लगे। फिर बिशन उस तीतर को लेकर अपने घर चला गया। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीतर को पकड़ने का जाल बिछाया गया है। तीतर एक बहुत ही प्यारा पक्षी है। बच्चों, ये जो जानकारी यहाँ दी गई है उन्हें आप पढ़ें और समझें। बच्चों, यहाँ दिए गए फर्स्ट एड बॉक्स को आप देखें, उसके बारे में पढ़ें और घर में भी अपने एक आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं जिसमें सभी चीज़ों को रखें।